श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। लंबोदरं नमस्तुभ्यं शततं मोदकप्रिय निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सत्य ज्ञान ब्रह्म विद्या में आपका स्वागत है। और आज हम 16 संस्कार की सीरीज़ लेके आ रहे हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि 16 संस्कार में सबसे पहला जो संस्कार है उसका नाम है गर्भाधान संस्कार। उसका वीडियो मैंने दे दिया है। दूसरा जो संस्कार है उसका नाम है पुंसवन संस्कार। पहला जो संस्कार है गर्भाधान संस्कार वो एक ही बार होता है। उसके बाद के जो संस्कार है पुंसवन से लेके अंत्येष्टि कर्म तक जो 15 संस्कार है वो सब के लिए है और हर बार वो संस्कार करने चाहिए। तो हमारे 16 संस्कार है। तो उसमें सबसे पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार। दूसरा संस्कार है पुंसवन संस्कार। तीसरा संस्कार है सीमंत, जो हम श्रीमंत करते हैं, सीमंत संस्कार। लेकिन अब कलयुग का प्रभाव इतना बढ़ गया है कि अब जगत के अंदर सब लोग सीमंत संस्कार ही करते हैं और वो भी कहीं कहीं होता है, कहीं कहीं नहीं भी होता है। तो सीमंत संस्कार तीसरा है। चौथा है जात कर्म संस्कार। पांचवा है नामकरण संस्कार। छठा है निष्क्रमण संस्कार। सातवां है अन्नप्राशन संस्कार। ये सभी संस्कार के बारे में मैं डिटेल से अलग अलग वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि कौन से संस्कार में क्या क्या होता है, कैसे होता है। उसके बाद अन्नप्राशन। 8वां संस्कार है चूड़ा कर्म। 9वां संस्कार है कर्ण वेद संस्कार, जो कान का वेद होता है, कुंडल पहरा जाता है जिससे ज्ञान की प्राप्ति होती है। कर्ण वेद संस्कार स्त्री में भी होता है और पुरुष में भी होता है। उसके बाद उपनयन संस्कार, जो यज्ञोपवीत धारण करते हैं उसके लिए। उसके बाद वेदारंभ, वेद को पढ़ना, वेद को धारण करना, वेद को पढ़ना, विद्या प्राप्त करनी। उसके बाद समावर्तनम संस्कार। उसके बाद जो 13वां संस्कार है उसका नाम है विवाह संस्कार। 14वां संस्कार है वानप्रस्थ। 15वां संस्कार है संन्यास। और 16वां जो संस्कार है उसको अंत्येष्टि कर्म कहा जाता है। इस तरह से हमारे शास्त्र में 16 संस्कार बताए गए हैं। तो जो पुंसवन संस्कार है वो संस्कार गर्भाधान होने के बाद दूसरे या तीसरे महीने के अंदर किया जाता है। उस संस्कार के अंदर जब गर्भाधान हो जाए, आपको पता चल जाए कि आपके गर्भ के अंदर संतान है, तो वहाँ से लेके 9 महीने तक, जब तक बालक का जन्म नहीं हो जाता तब तक ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ऐसा हमारा शास्त्र कहता है। और पुंसवन संस्कार जो है वो दूसरे या तीसरे महीने में होता है। और इस संस्कार के अंदर संकल्प होता है कि बालक को बल की प्राप्ति हो, इसके लिए मैं ये संस्कार करती हूँ। उसके गर्भ के अंदर जो भी दोष हो वो सभी दोष निकल जाए। पुंसवन संस्कार जो करते हैं उनको कभी मिसकैरेज की प्रॉब्लम नहीं आती, ऐसा शास्त्र का कहा जाता है। शास्त्र के अंदर लिखा है कि संकल्प जब होता है पुंसवन संस्कार का, तब उसमें लिखा जाता है, तब वो संकल्प के माध्यम से भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, ये जो बालक है उसको बल की प्राप्ति हो। पुंसवन का मतलब है शक्ति। बालक शक्तिशाली बने, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों। उसके गर्भ के अंदर जो भी दोष हो सभी दोष मिट जाए, इसके लिए पुंसवन संस्कार होता है, जिससे बालक तेजस्वी बलवान प्राप्त होता है। तीसरे या चौथे महीने में बालक की सभी इंद्रियां आ जाती है और चौथे महीने के अंदर बालक का हृदय आ जाता है, तो हृदय धड़कने लगता है। उससे पहले ये संस्कार होता है जिसका नाम है पुंसवन संस्कार, ताकि उसका जो सभी शरीर है, सभी अंग है, वो रुष्ट-पुष्ट हो, सभी अंग बलवान हो। इसीलिए पुंसवन संस्कार किया जाता है। कई लोग हम देखते हैं कि बालक का जन्म हो जाए, उसके बाद थोड़ा नाक में प्रॉब्लम हो गया, आँख में प्रॉब्लम हो गया, आँख थोड़ी नहीं आई, कहीं नाक ज़्यादा बढ़ गया, कान कम हो गया, शरीर में कोई भी अंग थोड़ा थोड़ा कट जाता है, ऐसे बच्चे भी जन्म लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा ना हो, इसीलिए ये 16 संस्कार हमारे शास्त्र में बताए गए हैं। उसमें से दूसरा संस्कार है पुंसवन संस्कार।
जो आपको करना चाहिए। जो शक्तिवान है, जिसके पास द्रव्य है, वो इस संस्कार को अवश्य करें, क्योंकि जिसके पास द्रव्य नहीं है, खाने पीने की प्रॉब्लम है और बहुत मेहनत करके कमाते हैं, उसको अगर 5,000 का खर्चा करना पड़ेगा, 7-10 हज़ार का खर्चा करना पड़ेगा, तो वो एक बार सोचेगा, वो ऐसा नहीं कर पाएगा। लेकिन जिसके पास द्रव्य है, वो अपने धर्म का पालन करे, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षितः। जिसको अच्छा बच्चा चाहिए, तेजस्वी चाहिए, अच्छा बालक, वो इस संस्कार को अवश्य करे। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। और ये पुंसवन संस्कार के बारे में और भी अगर आपको कुछ जानना हो, वैसे तो मैंने सब बता दिया है। और इस पुंसवन संस्कार के अंदर गणपति पूजन आएगा, मातृकाओं की पूजा आएगी, वैश्वदेव संकल्प आएगा, और आयुष्य मंत्र जप होगा, और पितृओं की पूजा होगी। देखो, संतान की प्राप्ति है ना, पितरों की कृपा से ही होती है, क्योंकि पितृ तीन चीज देते हैं, संतति, सन्मति और संपत्ति। तीनों चीज पितृ देते हैं, इसलिए पितरों की पूजा भी आती है। ब्राह्मणों का आशीर्वाद तो अवश्य ही चाहिए। जितने भी संस्कार है उसमें ब्राह्मणों की पूजा आएगी, और 10 ब्राह्मणों को भोजन करवाना पड़ता है, ये शास्त्र में लिखा है। लेकिन इस युग के अंदर जितने भी ब्राह्मण अगर आपको मिलते हैं, तो उसको भोजन कराइए, उसको यथाशक्ति दक्षिणा दे। उनके आशीर्वाद से बालक अच्छा प्राप्त होता है, अच्छा उत्पन्न होता है। बालक के जो भी दोष है गर्भ के अंदर, उस मिटाने के लिए ये 16 संस्कार दिए गए। और उसमें से जो ये पुंसवन संस्कार, गर्भाधान, पुंसवन, श्रीमंत, ये संस्कार तो अवश्य करने हैं, जिससे बालक को शक्ति प्राप्त हो, बालक को किसी भी प्रकार की हानि ना हो। जिसके पास शक्ति है, फिर से मैं एक बात बताता हूँ, जिसके पास शक्ति है वो इस संस्कार को अवश्य करे। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। यह वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ज्ञानपूर्ण आपको लगा, आपको अच्छा लगा, तो आप हमारी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए। जय श्री कृष्ण, जय माता जी।